नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे रिकॉर्ड बुक कैसे लिखते हैं। तो ये है एक रिकॉर्ड बुक। तो एक जब कोई पेशेंट आते हैं डेंटल कॉलेज में, डेंटल पेशेंट जब आते हैं तो हम लोग पहले पेशेंट का केस हिस्ट्री लेते हैं। फर्स्ट मेनली ओएमआर ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में पहले तो रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद रिसेप्शन में इस टाइप के कार्ड मिलता है पेशेंट को। उसके बाद पेशेंट आता है फर्स्ट डिपार्टमेंट रहता है ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी। वहाँ पे बेसिक जो पेशेंट का केस हिस्ट्री हम लोग को पूछना पड़ता है, क्यों आए हैं, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या पे दर्द हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है। हम लोग वो कुछ क्या सब कुछ अच्छे से क्या क्या लिखना है सब कुछ मैं बोलूंगा। बेसिक थिंग्स ओवरऑल ब्रीफली आज डिस्कस करूंगा लिख लिख के आपको। क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हम लोग सब प्री क्लिनिकल काम ही करते हैं, थ्योरी बेस्ड चीज पढ़ते हैं। थर्ड ईयर से हम लोग को काम स्टार्ट होता है, क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है। तो फर्स्ट हम लोग जो जो डिपार्टमेंट पोस्टिंग रहते हैं मेनली ओएमआर में आके हम लोग को केस हिस्ट्री ये सब लेना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो डायरेक्ट तो हम लोग किसी से पूछ नहीं सकते कैसे सर कैसे लिखते हैं सर, ये गलती करते करते उसके बाद जाके हम लोग ये वाला चीज सीखता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं एकदम आराम से जितना अच्छे से हो सकता है रिकॉर्ड बुक कैसे लिखना है, क्या चीज पेशेंट से पूछना है, कैसे लिखना है, इस सब के बारे में ओवरऑल एक ब्रीफ आइडिया दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैसे हम लोग को एक डेंटल का जो रिकॉर्ड बुक, ये भी रिकॉर्ड बुक दो आता है। ये जो देख रहे हो पेशेंट कॉपी में, ये मेनली कॉलेज कॉपी। यहाँ पे जो लिखेंगे ये कॉलेज के पास एक रिकॉर्ड रूम में रहते हैं, और एक व्हाइट शीट में आता है, व्हाइट शीट हम लोग बोलते हैं। वो मेनली वहाँ पे भी सेम चीज लिखो, पेशेंट कॉपी पेशेंट को दिया जाता है। दो कॉपी आता है, एक व्हाइट शीट में जो आता है पेशेंट कॉपी। इसको ब्लू कलर का कार्ड है इसलिए इसको ब्लू कार्ड भी बोला जाता है। लेकिन रिकॉर्ड बुक मेनली। तो यहाँ पे केस हिस्ट्री कैसे लिखते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो गैस मेनली थर्ड ईयर में आके हम लोग को क्लिनिकल सब केसेस स्टार्ट होते हैं। थर्ड ईयर में मेनली तीन सब्जेक्ट्स रहते हैं, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी और हम लोग को ओरल पैथोलॉजी। तो जनरल मेडिसिन सर्जरी में तो हम लोग केस हिस्ट्री लेना सिखाते हैं वो लोग। लेकिन वो मेनली एमबीबीएस लोगों के लिए उस टाइप का कैसे लेना है बहुत कुछ लिखना पड़ता है। लेकिन डेंटल में फॉर्मेट थोड़ा बहुत अलग हो जाता है, उतना डिटेल्स में उतना कुछ जानना नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट मेनली चीज़ है वो लोग हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करके यहाँ पे कैसे लिखेंगे वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले कार्ड को एक बार अच्छे से आपको देखना है। मेरे पास जो भी है ये सब डिस्कार्डेड सब कार्ड्स, मेरा वाला कार्ड है ये मैं कलेक्ट किया हूँ। ये वाला चीज़ आपको अच्छे से देखना है, कॉलेज के नाम है, लोगो है। ये वाला एक चीज़ हम लोग मिस कर जाते हैं, ये सब चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जानना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एम ए का फुल फॉर्म क्या है, मेडिकल अटेंशन। मतलब जो पेशेंट आया है वो थोड़ा उनको थोड़ा अटेंशन देना है, उसको थोड़ा वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्डिशंस है। मतलब उनका डायबिटिक कॉन्डिशंस है, डायबिटीज का मेडिसिन चल रहा है, हाइपर टेंशन का कॉन्डिशन मेडिसिन चल रहा है, हार्ट का कुछ मेडिसिन चल रहा है। तो तीन चार स्टेप के मेडिकल कॉन्डिशंस है, वेरियस मेडिसिन के अंदर है, वेरियस इस ट्रीटमेंट के अंदर है। तो वहाँ पे हम लोग को ऐसे टिक करना है, अगर नहीं है तो वहाँ पर टिक टिक करने का कुछ जरूरत नहीं है। उसके मतलब मेडिकल अटेंशन इनको देना है और भी अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे है एमएलसी, मेडिको लीगल केस। तो यहाँ पे मेनली कुछ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, कुछ बाइक एक्सीडेंट हो गए, कार एक्सीडेंट हो गए, कोई किसके मारामारी करते हुए वो लोग जब आएंगे, तो पुलिस केस कुछ उस टाइप का हुआ, तो वहाँ पे मेडिको लीगल केस के अंडर जाएंगे। तो यहाँ पे भी उस टाइम में टिक करना है, नहीं तो हम लोग को यहाँ पे छोड़ देना है। मेनली हम बोलो ये अनकॉमन वाला चीज़ है, कॉमन ये सब पॉइंट्स नहीं आता है। उसके बाद यहाँ पे ब्लू सीट में देखना है, यहाँ पे देखिए मिस्टर मिसेस सब जान जाएंगे, उसका मेल फीमेल कैसा है। यहाँ पे नाम रहेगा, जैसे कि मेरा एक कार्ड हुआ था, मेनली मेरे थर्ड मोलर की इम्पैक्टेड केस था, मैंडिबुलर दोनों साइड को, उसलिए मैं दिखाया था, पेन हो रहा था। यहाँ पे एक डेट रहते हैं, वहाँ पे एज, ठीक है, ये सब के बारे में। यहाँ पे एक बार कोड मेनली रिसेप्शन स्कैन करके ये सब डाटा ये ऑपरेट करने के लिए। यहाँ पे डेंटल कॉलेज का नाम कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस। यहाँ पे ओपीडी नंबर रहते हैं, कौन सा डेट में उस हिसाब से ओपीडी नंबर। मैं ये पहले वाला ब्लू शीट था, एक मैं दिखाता हूँ और एक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेनली आपका लास्ट 6 डिजिट याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप लोग यहाँ से देख के जब ओपीडी रजिस्टर में लिखोगे, यहाँ पे लास्ट 6 डिजिट देखिए, यहाँ पे जो डेट है, जो नया पेशेंट है, न्यू पेशेंट के लिए इस डेट के साथ लास्ट 6 डिजिट का फर्स्ट 2 डिजिट यहाँ पे मैच करते हैं, ठीक है। हम लोग तो लास्ट 6 डिजिट लिखते हैं। और एक केस है यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे देखिए 24 24। तो लास्ट लास्ट 6 डिजिट अच्छे से याद रखना है, उस हिसाब से आपको सब डेट पता चलेगा, कौन सा पेशेंट कौन सा डेट में आया है, ओल्ड पेशेंट है कि न्यू पेशेंट है, ठीक है। ये आपको पता चल जाएगा। डेट के साथ अगर मैच नहीं कर रहे हैं मतलब ओल्ड पेशेंट है, डेट के साथ अगर मैच कर रहे हैं मतलब न्यू पेशेंट है, ठीक है। इस सब के बारे में। उसके बाद यहाँ पे नेम, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन पहले पहले तो जब करेंगे डिपार्टमेंट वाइज मैटर करता है। हर एक डिपार्टमेंट में हर कुछ चीज़ लिखने की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि बार बार पेशेंट को हम लोग पूछते नहीं है। फर्स्ट जो डिपार्टमेंट में आता है ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, वहाँ पे मेनली अच्छे से पूछना है क्या क्या नहीं है, वो सब लिखने के बाद वेरियस डिपार्टमेंट में कहाँ पे क्या ट्रीटमेंट होगा उस हिसाब से हम लोग को रेफर कर देना है,
ठीक है। तो यहाँ पे नेम एज सेक्स, क्योंकि यहाँ पे सब दिया हुआ है तो ये सब के बारे में उतना लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप जानना चाहते हो बात करके ऑक्यूपेशन ये सब के बारे में, तो एड्रेस एड्रेस के बारे में थोड़ा पूछ सकते हो, नहीं तो ये सब हम लेते नहीं। मेनली हम लोग जो लेते हैं पेशेंट आके पूछते हैं, फर्स्ट है चिप कॉम्प्लेन, CC, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। चिप कॉम्प्लेन आपको अच्छे से लेना है, लिखना है। मैक्सिमम कॉमन पेशेंट क्या आता है, दांतों में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। चिप कॉम्प्लेन कैसे हम लोग लिखते हैं, हम लोग को जनरल मेडिसिन जनरल सर्जरी में इस सब के बारे में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि यहाँ पे एक चीज़ आता है। तो वो मैं बोलूँगा, देखिए पेशेंट मेनली एक पेशेंट आया दांतों में पेन हो रहा है, तो हम किसी कैसे लिखेंगे, पेशेंट कॉम्प्लेन ऑफ, पेशेंट यहाँ पे जो लिखा है वही लिख रहा हूँ, कॉम्प्लेन ऑफ को CO लिखते हैं, C/O, पेशेंट कॉम्प्लेन ऑफ पेन इन द रिलेशन टू यहाँ पे देखिए राइट, कौन सा साइड में हो रहा है, राइट लोअर बैक टीथ रीजन। पहले तो आपको साइड लिखना है, लेफ्ट साइड में हो रहा है कि राइट साइड में हो रहा है, उसके बाद लिखना है अपर या लोअर जो रीजन में कहाँ पे हो रहा है, उसके बाद सामने एंटीरियर ना पोस्टीरियर, बैक पोस्टीरियर या बैक लिख सकते हो, टीथ रीजन। ठीक है। हाँ, फॉर पास्ट फ्यू डेज, कितना दिन से हो रहा है इसके बारे में आपको थोड़ा लिखना है। तो पेन हो रहा है, पेशेंट कंप्लेन ऑफ पेन विद रिस्पेक्ट टू राइट लोअर बैक टीथ रीजन आया। आप अगर और कुछ जगह में होगा वो भी लिख सकते हो, पेशेंट कंप्लेन ऑफ पेन इन द लेफ्ट होगा तो लेफ्ट साइड में, अगर अपर में होगा अपर बैक टीथ रीजन में या अपर एंटीरियर टूथ रीजन। सिंस कौन सा कितना दिन दिन से हो रहा है, सिंस हाउ मेनी डेज लास्ट में यहाँ पे लिखना है। ठीक है। बाद में जाके अगर और भी डिटेल्स में लेना चाहते हो, पेन का क्या हिस्ट्री है, हम लोग पढ़ रहे थे जनरल मेडिसिन जनरल सर्जरी में, पेन का कैसे लेते हैं। यहाँ पे ओल्ड कार्ट नाम का एक निमोनिक स्टेप का आता है। पेन का अगर डिटेल्स में जानना चाहते हो वो हम लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग अगर यही अच्छे से लिखेंगे नॉर्मल पेशेंट के लिए यही काफी है। पेशेंट कंप्लेन ऑफ पेन इन द लेफ्ट लोअर बैक टीथ रीजन, राइट लोअर बैक टीथ रीजन, जैसे भी हो। पेशेंट कंप्लेन ऑफ फूड लॉस बेंड, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, पेशेंट कंप्लेन ऑफ ब्लीडिंग गम्स, पेशेंट कंप्लेन ऑफ डार्टी टूथ, मेनली दांत साफ करवाने के लिए जो आ रहा है, जो लोग टोबैको खा के माउथ ओपनिंग नहीं हो है, पेशेंट क्या बोल रहे हैं पेशेंट के भाषा में, उसको अब अच्छे से लिखना है। पेशेंट कंप्लेन ऑफ मोबाइल टूथ, लूज टूथ, मोबाइल नहीं, मोबाइल तो हम लिखेंगे, पेशेंट कंप्लेन ऑफ लूज टूथ, ये सब चीज़, पेशेंट कंप्लेन ऑफ फ्रैक्चर टूथ, ये सब के बारे में हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो ये पेन का ये सब चीज़ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस जान लीजिए मेडिसिन सर्जरी में इस सब के बारे में। ऑनसेट मतलब कब से पेन हो, यहाँ पे आपका ऑनसेट मतलब कब से हो रहा है। लोकेशन, एल से आता है लोकेशन, लोकेशन कौन सी जगह पे हो रहा है। ड्यूरेशन मतलब कितना टाइम से होता है ये जब पेन होता है। देन कैरेक्टरिस्टिक मतलब कैरेक्टरिस्टिक भी पेन के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो रेडिएटिंग, कॉन्टिन्यूअस, इंटरप्टिंग कैसे होता है उस सब के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। वेरियस टाइप्स होते हैं, वो मेनली पीजी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्रीगेटिंग फैक्टर मतलब क्या करने से पेन ज़्यादा हो जाता है, क्या ठंडा गर्म पानी पीने से पेन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। एग्रीगेटिंग फैक्टर क्या क्या करने से पेन ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे आर्ट्स आता है रिलीविंग फैक्टर, क्या क्या करने से पेन कम हो जाता है। अच्छे से आपको थोड़ा रेस्ट लेने में, थोड़ा गर्म पानी में कुली करने में पेन कम हो जाता है, इस सब के बारे में लिखना है। देन कार्ड से आता है यहाँ पे आपका टाइम आता है आई थिंक। तो ये सब चीज़ है कितना टाइम से हो रहा है, तो ये सब चीज़ पेन के अंदर आता है, लेकिन हम लोग को उतना जानने का जरूरत लिखने का जरूरत नहीं है, बस यही लिखेंगे तो यही काफ़ी है। और हिस्ट्री ऑफ पेशेंट इलनेस यहाँ पे भी ज़्यादा लिखने का हम लोग को ज़रूरत नहीं होता है। यहाँ पे आप चिप कॉम्प्लेंसेस जो जाना वो हिस्ट्री ऑफ पेशेंट इलनेस में अच्छे से लिखना है। हम लोग जब जनरल मेडिसिन जनरल सर्जरी का जो एग्जाम्स होता है वहाँ पे आपको ये सब चीज़ अच्छे से लिखना है कि पेशेंट वाज apparently all right before this time 10 days back, then he or she apparently felt pain in the left lower back teeth region due to various problem, इस सब के बारे में। द पेन, उसके बाद पेन को डिस्क्राइब करना है हिस्ट्री ऑफ पेशेंट इलनेस में। ये मेनली जनरल सर्जरी जनरल मेडिसिन में हम लोग के यहाँ पे इस सब के बारे में हम लोग अगर चिप कॉम्प्लेन अच्छे से लिखेंगे 2-3 लाइन में, बस पेन कहाँ पे हो रहा है, पेन हो रहा है क्या, डार्टी टूथ हो रहा है क्या, कौन सा मोबाइल टूथ हो रहा है, पेशेंट का कॉम्प्लेन क्या, पेशेंट कॉम्प्लेन ऑफ, ठीक है, कौन सा रिलेशन में है, राइट लेफ्ट ना राइट, अपर ना लोअर, एंटीरियर ना पोस्टीरियर रीजन, फ्रॉम हाउ मेनी डेज। ये 3-4 पॉइंट अच्छे से लिखेंगे तो एनफ मोर देन सफिशिएंट, खुश हो जाएगा जिस फैकल्टी को आप दिखाएंगे। ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट लिस्ट में उस सबका हम लोग जरूरत नहीं है, वो मेनली से वो वहाँ पे आ जाता है। ठीक है। वो पूरा पेन टेन के बारे में जान के आप खुद के भाषा में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, ये बहुत बड़ा हो जाता है अच्छे से अगर लिखेंगे, तो इसलिए हम लोग उतना ये नहीं करते। पास्ट मेडिकल और डेंटल हिस्ट्री मतलब पास में कुछ डेंटल ट्रीटमेंट हुआ था क्या, डेंटल ट्रीटमेंट मतलब जिसकी वजह से वहाँ पे फिर से रिलेटेड डेंटल ट्रीटमेंट जिसकी वजह से सेम दांत में सेम प्रॉब्लम हो रहा है, या कुछ मेडिकल हिस्ट्री है कि नहीं, मतलब उनका शुगर का कुछ है कि नहीं, जैसे कि शुगर है, डायबिटीज का मेडिसिन चल रहा है, तो आपको लिखना है डायबिटीज अंडर
मेडिकेशन, मेडिकेशन लिख सकते हो सिंस 5 ईयर्स या 5+ ईयर्स, इस टाइप के लिख सकते हो। हाइपरटेंशन रहेगा HTN अंडर मेडिकेशन, सिंस कितना डेज से हो रहा है। और अगर मेडिसिन का नाम भी लिख सकते हो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो मेडिसिन का नाम, तो क्या कितना MG का चल रहा है, इस सब के बारे में। मेडिकल हिस्ट्री, डेंटल हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कुछ अगर ये रहेगा एलर्जिक रिएक्शन रहेगा, हार्ट का कुछ मेडिसिन रहेगा, ठीक है, ये सब में हम लोग को ये नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेडिकल हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना, पूछना पेशेंट को कि आपका कुछ मेडिसिन ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, तो इस सब के बारे में थोड़ा बहुत जानना है। देन आते हैं ड्रग हिस्ट्री, कुछ एलर्जीज कुछ है कि नहीं, कुछ मेडिसिन खाने से कभी कुछ एलर्जी हुआ कि नहीं। बहुत सारे पेशेंट को ड्रग का एलर्जी होता है। हम लोग डेंटल पेशेंट को कोई भी ट्रीटमेंट हो एटलीस्ट तो पेन किलर देती है मोस्ट कॉमन, उसके बाद एंटीबायोटिक्स, ये सब। तो पेन किलर में बहुत सारा पेशेंट को होता है कि एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो इस सब के बारे में थोड़ा पूछ लेना है, तो हम लोग ऑल्टरनेटिवली कुछ दे सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो वो स्ट्रेटेजी जानने के लिए इस सब के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। देन पर्सनल हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है। तो यहाँ पे पर्सनल हिस्ट्री में आपको पूछना है कि आपका स्मोकिंग हैबिट्स इस टाइप का है क्या नहीं। जिन लोगों का पान गुटखा चुइंग हैबिट्स है उन लोगों के OSA में हो जाता है, उसके बाद लीकोप्लाकिया, तो वहाँ पे हैबिट्स के बारे में पूछना है कि पेशेंट हैज हिस्ट्री ऑफ हैबिट्स ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हो एज हो, मतलब हैबिट्स ऑफ पान चुइंग, पान चुइंग सिंस कितना साल से है, सिंस 10+ ईयर्स। एंड इन फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी लिखने है, दिन में कितना टाइम से ले रहा है, 4 to 5 पैक्स पर डे, ऐसे फ्रीक्वेंसी कितना साल से ले रहा है, क्या चुइंग हैबिट्स है, इस सब के बारे में, पान चुइंग हैबिट्स के, गुटखा चुइंग हैबिट्स, स्मोकिंग है, इस सब के बारे में थोड़ा बहुत जानना है। स्मोकिंग कोई कोई पेशेंट बोलते हैं ओकेशनली, हिस्ट्री और हैबिट्स ऑफ स्मोकिंग ओकेशनली, ऐसे लिखना है, ठीक है। देन फैमिली हिस्ट्री थोड़ा बहुत पूछना है, फैमिली में किसी का डायबिटीज है कि नहीं। तो पहले पहले इस सब के बारे में थोड़ा बहुत आपको, हाँ पहले पहले नहीं, ऑलमोस्ट हर टाइम थोड़ा बहुत जानना है, लेकिन हर कुछ चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है, जांच करना है क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि यहाँ पे मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, चीप कंप्लेन अच्छे से लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एलर्जी के बारे में थोड़ा पूछ लेना इंपॉर्टेंट है, सब जान लो, उसके बाद सॉर्ट आउट करके थोड़ा बहुत लिख लो जो जो चीज़ हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, मेडिकल केस ए में, इस सब के बारे में। फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, इस सब के बारे में। डेंटिस्ट में वो तो इंपॉर्टेंट होता नहीं है, मेनली जनरल सर्जरी बड़ा सारा जब ऑपरेट करता है, जब इम्प्लांट इम्प्लांट लगाया जा रहा है उस टाइम के, तो थोड़ा बहुत लेकिन हम लोग को अच्छे से जान लेना चाहिए। देन फिजिकल जनरल एग्जामिनेशन, जो लोग बहुत स्वेलिंग ट्वेलिंग हो जाता है, लिम्फ नोड्स फूल जाता है, उन लोगों को जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग क्या चेक करते हैं, याद है जनरल मेडिसिन जनरल सर्जरी में हम लोग पढ़ते थे। एक आते हैं पीकेल, ये भी एक निमोनिक्स है, ठीक है। एक हो गया हमारा ओल्ड कार्ड पेन के लिए, देन पी के लिए यहाँ पे पेलर, आईसी टेरस, सी से साइनोसिस, क्लाबिंग, के से कॉइलॉइनोकिया, देन एल से लिम्फेडेनोपैथी, ई से एडेमा, ये सब हम थोड़ी भी चेक कर सकते हैं। डेंटल पेशेंट जो आए हैं उनके, उसके दांत में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, हम लोग थोड़ी बोलेंगे आपकी ये हम लोग चेक करेंगे, पेशेंट भी इरिटेट हो जाएंगे, टाइम भी लगेंगे। लेकिन कुछ कुछ पेशेंट, अगर पेशेंट के साथ बात करके आपको जान लेना है कि ये पेशेंट कंफर्टेबल है, टाइम देगा कि नहीं, तो जो पेशेंट देख रहे हो कंफर्टेबल है उससे थोड़ा बहुत आप जानना चाहते हो तो जान लेना, टाइम है तो जान लेना। जो पेशेंट देख रहे हो नहीं तो जल्दी है, जल्दी जल्दी छोड़ना है, तो उसको उस टाइप बस ये लिखो, पेशेंट कंप्लेन ऑफ, लिख दिया, पर्सनल हिस्ट्री। तो इस सब के बारे में थोड़ा बहुत कुछ मेडिसिन है कि नहीं, कुछ लिख के एकदम ये कर दो, जल्दी जितना जल्दी से हो सकता है। मेन चिप कंप्लेंट पे फोकस करना है हम लोग को, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रावल एग्जामिनेशन, उनके इंटरवल तो हम लोग चेक करेंगे, बाद में चेक करेंगे इंटरवल ओरल कैविटी का अंदर क्या है। एक्स्ट्रावल कुछ देख रहे हो, एबनॉर्मलिटी है, कुछ असिमेट्रिकल है, कुछ ज्यादा स्वेलिंग है, लिम्फ नोड्स चेक करना है आपको पीछे से। लिम्फ नोड एग्जामिनेशन की बाद में एक वीडियो बनाऊंगा कैसे लिम्फ नोड चेक करते हैं, क्योंकि कोई भी इन्फ्लेमेटरी स्टेज में ज्यादा सीरियस हो गया तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, लिम्फ नोड फूल जाता है, तो लिम्फेडेनोपैथी देखी जाता है, ठीक है। तो लिम्फ नोड्स को सब चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे। बाकी यहाँ पे जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। मेनली यहाँ पे देख रहा हूँ जो हिस्ट्री वाला कंडीशन है ये सब पूछना है, अगर नहीं है तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट करके आपको लिखना है NRH, ये वाला ये हो गया, ये साइड में रखता हूँ। यहाँ पे अगर ये सब कंडीशन है तो आपको लिखना है, अगर नहीं है तो आपको लिखना है यहाँ पे हिस्ट्री, जितना भी हिस्ट्री है, डेंटल हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, NRH, मतलब नो रिलेवेंट हिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन थोड़ा बहुत चेक करेंगे एक्स्ट्रावल कुछ है कि नहीं, थोड़ा बहुत आसिमेट्री सब में रहता है। अगर मेजर कुछ चेंजेस देख रहे हो तो थोड़ा बहुत उसके बारे में मेंशन कर देना, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में क्या क्या हुआ है, उस टाइम में आपको लिखना है कि कौन सा साइड में सोइलिंग है, कौन सा साइड में टेंडरनेस है, कौन सा क्या है, इस सब के बारे में। लिम्फ नोड्स कहाँ पे हो रहा है, लिम्फेडेनोपैथी दिख रहा है, ठीक है। नहीं तो नॉर्मली NAD लिखना है। NAD का मतलब क्या है, नो
एबनॉर्मालिटीज, एबनॉर्मालिटीज डिटेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे एनआरईस लिखना है, यहाँ पे एनएडी लिखना है, हो गया। तो ऐसे ही हम लोग को खत्म करना है जितना जल्दी से हो सके। यहाँ पे सब लोग मेडिकल एटेंशन होगा तो ठीक, मेडिकल लीगल केस होगा तो ठीक, नहीं तो जरूरत नहीं है कुछ भी करने का, ठीक है। देन आते हैं हम लोग इंट्रा वाले एग्जामिनेशन में। मेरा वाला कार्ड जो लीक रहा था वो पहले देख लेता हूँ। मेरा थर्ड मोलर का जो प्रॉब्लम था, ये देखिए यहाँ पे सब कुछ चेक करना है। मेन आपको जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था, ये देखिए मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था एकदम 4-8 में फ्रैक्चर था। एक तो मेरा मिसोएंगुलर इम्पेक्शन है, डिस्ट्रोप्रॉक्सिमल क्रॉस फ्रैक्चर हुआ था मेरा, वहाँ पे फ्रूट लॉजमेंट हो गया, ठीक है। वहाँ पे पहले रेजिस्ट्रेशन हुआ था, उसलिए यहाँ पे आर लिखे। यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, ये सब देखना। जो जो दांत में जो जो कॉन्डिशंस है उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। डिकेड होगा कोई दांत तो शॉर्ट में आपको उस नंबरिंग के नीचे डी लिखना है। जहाँ पे मिसिंग होगा उसके दांत के वहाँ पे एम लिखना है। यहाँ पे पहले देख लीजिए, यहाँ पे जो देख रहे हो ये कौन सा नंबरिंग सिस्टम है, आप देख के मुझको बोलना, ठीक है। कौन सा है, जिगमोंडी पाल्मर नंबरिंग सिस्टम है कि एफडीआई सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है, यूनिवर्सल सिस्टम है, कौन सा सिस्टम बोलो। ये है एफडीआई सिस्टम, देखिए दो दो नाम, 2 डिजिट में आता है, ठीक है। यहाँ से एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ से सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे जो देख रहे हो ये परमानेंट टूथ के लिए, ये डिसिडुअस टूथ के लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको परमानेंट होगा तो इस लाइन में लिखना है, इस लाइन में लिखना है, डिसिडुअस होगा तो इस लाइन में और इस लाइन में लिखना है। देख के लिखना, नहीं तो झाड़ खा सकते हो फैकल्टीज के द्वारा। तो अच्छे से ये सब पहले पहले लिख लो, तो अच्छे से 2-3 लिखते लिखते 5-10 लिखते लिखते फ्लो में आ जाओगे, ठीक है। पहले पहले थोड़ा ध्यान से अच्छे से लिखना, ठीक है। तो कहाँ पे रिस्टोर्ड है, मिसिंग है, उस दांत के नीचे हम मेरा लिखना है, हम लोग को लिखना है। जहाँ पे रिस्टोर्ड रहेगा मेरा सब मैक्सिमम, कुछ एमलगम रजिस्ट्रेशन हुआ था, कुछ कॉम्पोजिट रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो चेक किया तो ऐसे लिखा था, ठीक है। तो रिस्टोर जहाँ पे फ्रैक्चर होगा उस जगह पे, जैसे कि इस दादा का फ्रैक्चर होगा 2-6, यहाँ पे फ्रैक्चर लिख देना, ठीक है। देन मोबाइल होगा तो वहाँ पे मोबाइल लिख लेना, कोई भी दादा का मोबाइल है तो ऐसे एम भी लिख देना मोबाइल। कोई भी दांत में प्रोस्थेसिस होगा, मतलब कुछ फिक्स्ड पार्शियल डेंचर क्राउन टर्न होगा तो आर्ट से वहाँ पे प्रोस्थेसिस लिख देना है। रूट स्टम मतलब दांत टूट के एकदम अंदर छोटा सा रहेगा, वहाँ पे रूट स्टम अगर रहेगा ऐसे आर एस, ऐसे रूट स्टम लिख सकता हूँ, ठीक है। बाकी इम्पैक्टेड देख रहे हो तो ऐसे गोल करके ऐसे ये कर सकते हो। जिस दांत में मेन कॉम्प्लेन है पहले तो उसका लिखना है, जैसे कि इस दांत में प्रॉब्लम है और उसको गोल कर देना है। उसके बाद वहाँ पे चेक करना है टीओपी है कि नहीं, टीओपी पॉजिटिव ना नेगेटिव, गोल करके आपको लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब टेंडर ऑन पार्कसन, टेंडर मतलब पेन हो रहे हैं वहाँ पे, पार्कसन हम लोग पढ़े थे जनरल मेडिसिन जनरल सर्जरी में, इंस्पेक्शन, ठीक है। और क्या था, ऑस्कल्टेशन, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, और एक था पार्कसन, पार्कसन, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, पार्कसन, ऑस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन में हम लोग देख के क्या देख पा रहे हैं, देख के क्या बोल पा रहे हैं पेशेंट को। पाल्पेशन में टाच करके फीवर है कि नहीं इस टाइप का देख के बोल रहे हैं। उसके बाद पार्कसन मतलब उंगली रख के ऐसे 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 पार्कसन करके हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ऑस्कल्टेशन मतलब स्टेथोस्कोप यूज करके साउंड के हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पाल्पेशन हम लोग पार्कसन, टेंडर ऑन पार्कसन, टीओपी टेंडर ऑन पार्कसन, मतलब वहाँ पे टच करके देख रहे हैं प्रोब से या माउथ मिरर के एंड से, ठीक है। कुछ दर्द हो रहा है कि नहीं, कुछ इन्फेक्शन स्टेट में रहेगा तो वहाँ पे टीओपी होगा, दर्द होगा तो टीओपी पॉजिटिव या नेगेटिव आपको देख के वहाँ पे टीओपी पॉजिटिव होगा तो राउंड करके आपको लिख देना है टीओपी पॉजिटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेन चिप कॉम्प्लेक्स जहाँ पे वहाँ पे आपको चेक करना ही इंपॉर्टेंट है, करना ही है। देन सॉफ्ट टिश्यू फाउंडिंग्स मतलब जिस दांत रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुआ है उसका आपका बाकल साइड देखना है, अंदर की साइड पैलेटल एस्पेक्ट भी देखना है। वहाँ पे कुछ उनका कुछ प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं, कुछ स्वेलिंग हुआ है कि नहीं, कुछ जिंजेवल कंडीशंस कैसे है, जिंजेवल स्वेलिंग हुआ है कि नहीं। उसके बाद आपका बोल सकते हो साइनस ओपनिंग, साइनस जो ट्रैक होता है वहाँ पे हुआ है कि नहीं, पास आ रहे हैं कि नहीं, इस सब के बारे में सॉफ्ट टिश्यू फाइंडिंग्स करके आपको लिखना है। साइनस ट्रैक बहुत कॉमन होता है, ठीक है। साइनस ट्रैक ओपनिंग वो वाला चीज़ आपको लिखना है अच्छे से। देन प्रोविजनल डायग्नोसिस मतलब ये सब देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, क्या हुआ है। आप इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं दियो, इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं ना, यहाँ पे क्या हुआ है वो मुझे ये सब लग रहा है, जैसे कि यहाँ पे डेंटल कैरीज हुआ है, ये प्रॉब्लम हुआ है, ये प्रॉब्लम हुआ है, डेंटल कैरीज हुआ है। आपको लिखना है, आपको देख के क्या लग रहा है। जैसे कि हम लोग कोई कोई पेशेंट में अगर स्टेन कैलकुलस है, स्टेन कैलकुलस देखने दांत में कितना स्टेन है, कितना कैलकुलस है, वहाँ पे हम लोग क्रोनिक जनरलाइज जिंजिविटिस दे देता है गाम के हिसाब से। डेंटल कैरीज हम लोग देख के पा रहे हैं ऊपर में 4636 में डेंटल कैरीज है। जैसे कि ये नया वाला सेट ले लेता हूँ, जैसे कि ये मैंने देखा यहाँ पे डेंटल कैरीज है, कैरीज डिकेट के लिए मैंने लिख दिया डी,
यहाँ पे भी एक डी है, लेकिन यहाँ पे टीओपी पॉजिटिव है, चिप कॉम्प्लेन यहाँ पे है, पेन इन द लेफ्ट राइट लोअर बैक T3 टीओपी है। तो हम लोग स्टेन कैलकुलस के लिए सीजीजी लिख देते हैं, लेकिन फास्ट लिखेंगे। डेंटल कैरीज हम लोग अच्छे से लिखेंगे, पूरा कंप्लीट। शॉर्ट में लिखने का कोशिश मत करना, अवॉइड करो। और कुछ अच्छा फैकल्टी के पास रह जाएगा, पड़ जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो डेंटल कैरीज विद रिस्पेक्ट टू 4637, 46 को ऐसे करके टीओपी पॉजिटिव। देन हम लोग इसको, ये हम लोग लिखा डिफरेंशियल डायग्नोसिस। उसके बाद हम लोग भेजेंगे रेडियोग्राफ्स के लिए। ठीक है, रेडियोग्राफ्स के लिए भेज दिया। यहाँ पे हिमाटोलॉजी, सेरम, साइटोपैथ, हिस्टोपैथोलॉजी जो है होगा उस हिसाब से आपको भेजना है। मेनली कॉमन होता है, रेडियोग्राफ्स भेजेंगे। उसके बाद हम जान पाएंगे कि रेडियोग्राफ्स के बाद के डेंटल कैरीज के अलावा फर्दर एक्चुअली क्या हुआ है वहाँ पे। लोकलाइज्ड पीरियोडोंटिटिस हुआ है, या क्रोनिक एपिकल पीरियोडोंटिटिस हुआ है, या जनरलाइज जिंजिवाइटिस, उसके बाद एपिकल ग्रैनुलोमा हुआ है कि एब्सेस हुआ है, इस सब के बारे में क्लियर आइडिया हो जाएगा रेडियोग्राफ से। तो रेडियोग्राफ्स के लिए लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए, जिस दांत में होगा, डिपार्टमेंट का नाम, यहाँ पे डेट देना है, यहाँ पे एक स्टैम्प आ जाता है। उसके बाद एडवाइस आरबीजी, मान लीजिए कौन सा दांत में हुआ है, एडवाइस, एडवाइस आरबीजी करके जिस दांत का लिखेंगे एक्सरे के लिए। मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी एक दांत, यहाँ पे मेरा हुआ था 38 और 48, 48 एंड 38। तो दांत के एक्सरे के लिए आपको भेज देना है फैकल्टीज के साइन लेके। उसके बाद वो पेमेंट पेमेंट करके, रेडियोग्राफ्स का सब पेमेंट पेमेंट करके भी रेडियोग्राफ्स लेके आएंगे। उसके बाद आपको रेडियोग्राफ देख के लिखना है क्या हुआ है, वो नॉर्मल डेंटल कैरीज है या अंदर जाके एब्सेस हुआ है, क्या हो रहा है। कभी कभी मैक्सिमम होता है क्रोनिक पेरियापिकल एब्सेस। तो यहाँ पे लिखना है पेरियापिकल एब्सेस विद रेस्पेक्ट टू 4-6। एंड 4-6 में मेन प्रॉब्लम था, वहाँ पे एब्सेस हुआ है, लेकिन डेंटल कैरीज है, ज़्यादा कुछ अंदर गया नहीं है। डेंटल कैरीज विद रेस्पेक्ट टू 3-7। तो क्रोनिक पेरियापिकल एब्सेस हुआ है, इसको हम लोग और ट्रीटमेंट क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे, नहीं तो आरसीटी करेंगे। तो इसके लिए हम लोग फास्ट रेफर कर देंगे, ये वाला छोड़ देते हैं। तो इसके लिए हम लोग 6 नंबर डिपार्टमेंट में रेफर कर देंगे कि वहाँ पे जाइए। 6 नंबर डिपार्टमेंट कंजर्वेटिव एंड इंडोडोंटिक्स, जो वहाँ पे चिप कॉम्प्लेन है आपका उस दांत के लिए, जाके वहाँ पे अगर आरसीटी होगा कि फीलिंग होगा, वो लोग बोल के आपको बोल देंगे। मेनली आरसीटी होने के बाद कैप्टेव होगा, क्योंकि एब्सेस हो गया, उसको रख नहीं सकते नॉर्मल, उसका ट्रीटमेंट होगा आरसीटी करके, तभी रखा जा सकता है ग्राउंड टाउन लगा के। और डेंटल केस हुआ है, वहाँ पे टीओपी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए भी आप जाइए 6 नंबर में, वहाँ पे फिलिंग टिलिंग करके वो लोग बोल देगा। अगर स्टेन कैलकुलस है उसके लिए आपको रेफर कर देना है पीरियो डिपार्टमेंट में, क्योंकि वहाँ पे स्केलिंग होगा। यहाँ पे ओपिनियन लिखना है फास्ट। 6 नंबर राउंड करके मैं फास्ट लिखा हूँ, मतलब इनको फास्ट इस डिपार्टमेंट में जाना है। देन उसको सेकंड लिख दिया हूँ 4 नंबर को राउंड करके, मतलब ये हो जाने के बाद यहाँ पे सेकंड ओपिनियन, सेकंड में इस डिपार्टमेंट में जाना है। जाने के बाद वहाँ पे स्केलिंग दांत साफ करवाना है, क्योंकि उनका स्टेन कैलकुलस है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने ये भी देखा कि उनका सामने का दांत कुछ आगे पीछे है। तो यहाँ पे लिखना ऑक्लूसन कैसा है, एंगल क्लास 2 माल ऑक्लूसन के क्या है, एंगल क्लास 2 मोलर रिलेशनशिप कैसा है, देख के आपको लिखना। अगर आप ऑर्थो पे ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो उसके बाद ऑर्थो डिपार्टमेंट में चल जाना। ठीक है, ये सब लिखने के बाद आप यूजी है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर होगा तो यूजी, उसके बाद इंटर्न होगा तो इंटर्न, उसका हम लोग पीजी होगा तो पीजी में टिक करके आपको नाम लिख देना है। नाम लिख के यहाँ पे कौन सी ईयर में है इस सब के बारे में, और यहाँ पे फैकल्टीज का साइन फैकल्टी को दिखा के। तो सेम चीज ऑलमोस्ट यहाँ पे शॉर्ट में सब कुछ लिखना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जैसे लिखे थे चीप कॉम्प्लेन सीसी करके, से पेशेंट कॉम्प्लेन क्या हुआ था। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ होगा तो लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। ऑन एग्जामिनेशन में क्या क्या हम लोग, ऑन एग्जामिनेशन में यहाँ से स्टार्ट होता है। ऑन एग्जामिनेशन में क्या क्या देखा, स्टेन कैलकुलस है क्या, कौन सा डिकेड है, डिकेड विद रिस्पेक्ट टू कौन सा 4-6-3-6, कौन सा रेजिस्ट्रेशन हुआ था, सब आपका फाइंडिंग्स ऑन एग्जामिनेशन लिखना है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए आप दिए थे रेडियोग्राफ देखने के बाद डायग्नोसिस में लिखना है आपको क्या हुआ है, क्रोनिक जनरलाइज जिंजिवाइटिस के, क्रोनिक पेरियापिकल एब्सेस, क्रोनिक एपिकल पीरियोडोंटिटिस क्या हो विद रिस्पेक्ट टू कौन सा दांत में, यहाँ पे डायग्नोसिस में लिखना है। देन ट्रीटमेंट प्लानिंग के बारे में लिखना है। को ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन ट्रीटमेंट प्लानिंग आरसी पकड़ लीजिए, यहाँ पे क्रोनिक जनरलाइज जिंजिविटिस प्रोफाइलेक्सिस, ओरल प्रोफाइलेक्सिस होगा। सेकंड ऑप्शन में वहाँ पे क्रोनिक पेरियापिकल एब्सेस था, वहाँ पे आरसीटी। आपके हिसाब से क्या लग रहा है ट्रीटमेंट प्लानिंग क्या होना चाहिए, कौन सा सीरियली क्या होना चाहिए, वहाँ पे लिखना है सीक्वेंस वाइज। जैसे यहाँ पे हम लोग रेफर ओपिनियन किए तो उस हिसाब से आरसीटी होगा विद रिस्पेक्ट टू 4-6, देन रेस्टोरेशन होगा। उसके बाद मान लीजिए कोई दांत नहीं है, प्रोस्ट में भेजेंगे, उसके प्रोस्थेसिस। ठीक है, ऐसे आरपीडी प्रोसेस लिखते हो, आरपीडी लिख सकते हो, एपीडी लिख सकते हो। उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट प्लानिंग टीपी ऐसे लिख के आपको भेजना है। देन लास्ट में ओरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में रहोगे तो आप मेनली कंसल्टेशन डन ही करोगे। बाकी डिपार्टमेंट में जहाँ पे पेरियोटियम रहोगे तो आप अगर स्केलिंग कर दोगे क्या ट्रीटमेंट हुआ है,
यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लानिंग के बारे में लिख रहे हैं और लास्ट में जाकर ट्रीटमेंट डाउन मेनली उस दिन में क्या ट्रीटमेंट हुआ है वहाँ पे लिखने के बाद आपका नाम जो कौन सा पीजी है उस पीजी के नाम ओपीडी में, बाकी कौन सा फैकल्टीज है फैकल्टीज का नाम लिखना है, लिख के फैकल्टीज को दिखाना है। जो जो रजिस्टर है ओपीडी रजिस्टर हो जो पेशेंट रजिस्टर हो सब रजिस्टर में रिव्यू रजिस्टर अच्छे से सब कुछ कॉपी भी करना है। करने के बाद साइन टेन लेके अच्छे से पेशेंट को समझाना है, समझा के पेशेंट को बोलना है ठीक है ऐसा ऐसा है, बाद में कुछ दिक्कत होगा तो आना, ये ट्रीटमेंट है, ये रिकॉर्ड डेट्स है। तो ऐसे आपको पूरा एक प्रोसीड्योर कंप्लीट होता है। रिकॉर्ड बुक में बहुत टाइम जाता है, रजिस्टर मीटिंग करने में रिकॉर्ड लिखने में बहुत टाइम, मुझे लगता है बहुत डेड टाइम है। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखना पड़ता है, यहाँ पे लिखना पड़ता है, फिर से यहाँ पे लिखना पड़ता है, फिर से व्हाइट शीट में लिखना पड़ता है। तो मुझे तो पर्सनली लगता है यहाँ पे एक डिजिटल तो कुछ होना चाहिए जहाँ पे एक बार लिखने से हर जगह डिजिटली हर जगह ऑटोमेटिक चला जाएगा, बार बार लिखने का ये सब दिक्कत जरूरत नहीं होगा। डिजिटल एक जगह लिखने में सब जगह सबके पास इन्फॉर्मेशन चलाएगा, पेशेंट का भी को बारकोड से सबके पास चलाएगा। इस टाइप का एक डिजिटल डिवाइस अगर होगा डिजिटल कॉपी की तरह, मुझे लगता है बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत टाइम सेव होगा, बहुत गुड वर्क में हम लोग कॉलेज धीरे धीरे बहुत अच्छा काम होगा, बहुत टाइम रहेगा तो पेशेंट का फ्रस्ट्रेशन स्ट्रेस वो सब काम हो जाएगा। डेंटल स्टूडेंट का भी और पेशेंट का बहुत टाइम सेव होगा, जल्दी जल्दी काम होगा। क्योंकि देखिए ओएमआर डिपार्टमेंट में उनका केस हिस्ट्री ले रहा है, फिर से और एक डिपार्टमेंट में जा रहा है, फिर से हमें पूछ रहा है। इस तरह से कोई भी एक डिपार्टमेंट में जल्दी जल्दी से कर लीजिए, एक जगह लिख लीजिए, पेशेंट को भी पास वो वाला चीज व्हाट्सएप में चलेगा, आपके लोगों के पास भी रहेगा। ठीक है, जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे वहां से देख के आराम से बोल सकते हैं क्या हुआ है कि नहीं। इसमें मुझे जो लगता है ये फिजिकल कॉपी का दिन जा चुका है, अभी डिजिटल जमाना आ गया, डिजिटली ये सब अडेप्ट कर लेना चाहिए हम लोग को। बहुत कॉलेज तरक्की कर चुका है, किम्स किड्स कर चुके हैं, मुझे लगता है अभी डिजिटल जमाना आ चुका है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा टाइम वेस्ट रहता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो वो करते करते 5-10 करते करते आप जान जाओगे, यही बेसिक चीज़ है कैसे हम लोग रिकॉर्ड बुक लिखते हैं, कैसे लिखना चाहिए। बाकी अब डिपार्टमेंट वाइज कैसे क्या है उस सबके ऊपर थोड़ा बहुत वैरी करते हैं, लेकिन मेनली ऐसे ही है, ऐसे ही हम लोग लिखते हैं। तो बाकी इसके बारे में ब्रीफली और भी अच्छे से डेप्थ में जानना चाहते हो तो ऑनलाइन में मेरे साथ कंसल्टेशन ले सकते हो, पेड कंसल्टेशन में देता हूँ। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, नंबर सेव करने के बाद डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप में डीएम कर सकते हो। मैं लिंक क्रिएट करके अच्छे से वहाँ पे सब कुछ समझा दूंगा। या कुछ स्टूडेंट गाइडेंस है तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं ये सब चीज़ करता हूँ, गाइडेंस देता हूँ थोड़ा बहुत, कैसे क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे आपको सब कुछ रहना चाहिए करना चाहिए, थोड़ा बहुत गाइडेंस चाहिए तो बहुत ही मिनिमम नॉमिनल चार्जेस में ये सब देता हूँ। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर सेव करने के बाद कैटलॉग्स में जाकर देख सकते हैं क्या क्या चार्जेस है, कौन सा चीज़ के लिए क्या। व्हाट्सएप में एक ग्रुप है, ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा। ये सब रिलेटेड बहुत सारी चीज़ डिस्कशन होता है। और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा। चैनल के अंदर जाए, नए नए वीडियोज डिस्कवर कीजिए। और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक शेयर दोस्तों के साथ। आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।